Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the chapter 3 mindful eating a part to a healthy body. इसका हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे क्लास नोट्स को और एक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी है क्लास. सो व्हाई इज फूड इंपॉर्टेंट फॉर अस? फूड हम लोग के लिए क्यों जरूरी है क्लास? तो पहली बात है क्लास, फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. फूड जो हम लोग को एनर्जी देता है ताकि हम लोग अपना काम सही से कर पाएँ क्लास, पहली बात. सेकंड है आपका इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. ये मदद करता है हम लोग का ग्रोथ और रिपेयर करने में बॉडी का. उसका नेक्स्ट है क्लास आपका फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज. ये हम लोग को बचाता है किसी भी डिजीज से क्लास, ठीक है. इट कीप आवर बॉडी हेल्थी. ये हम लोग का बॉडी को हेल्थी रखने का काम करता है और एक्टिव रखने का भी काम करता है क्लास. नेक्स्ट है आपका वाई डू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट फूड हैबिटेट. क्यों अलग अलग राज्य जो इंडिया के हैं वो अलग अलग फूड हैबिट को लेते हैं? तो पहली बात है क्लास की डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट रीजन ड्यू टू द क्लाइमेट एंड सॉइल. अलग अलग राज्य जो रहते हैं क्लास उसमें अलग क्लाइमेट होता है और अलग उसका सॉइल होता है क्लास. उसके बाद क्या है क्लास, इसमें फूड हैबिटेट डिपेंड अपॉन द कल्चर एंड ट्रेडिशन. वहाँ के कल्चर अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होते हैं, तो फूड हैबिट भी आपका अलग अलग होता है. ऐसा नहीं होगा कि अगर एक राज्य में कुछ और खाया जाता है तो दूसरे राज्य में वही चीज़ खाया जाएगा. वहाँ कुछ अलग खाया जाता है क्लास. सो नेक्स्ट है आपका टेस्ट प्रेफरेंसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो टेस्ट प्रेफरेंसेस रहते हैं क्लास वो प्लेस टू प्लेस आपका अलग अलग होता है. उसके बाद लोकली अवेलेबल फूड इन्फ्लुएंसेस ट्रेडिशनल डिशेस. जो आपका लोकली अवेलेबल फूड होता है उसके अंदर में वो इन्फ्लुएंस करता है वहाँ का ट्रेडिशनल डिश को कि वो डिश उसके अंदर में क्या क्या है. उसके बाद व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या है क्लास? सो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्लास वो आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, मतलब हम लोग को जो एनर्जी देने का काम होता है क्लास वो आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है फर्स्ट. सेकेंड है दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी. ये प्रोवाइड करता है हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी बॉडी के अंदर में. और इसका जो मेन सोर्स होता है क्लास वो क्या होता है? पर राइस होता है, व्हीट होता है, पोटैटो होता है, बनाना होता है और शुगर होता है. ये सारा चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास. नेक्स्ट व्हाट आर फैट्स. फैट्स क्या है क्लास? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉकिंग अबाउट द फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट स्टोर एनर्जी इन द बॉडी. फैट्स एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को हम लोग के बॉडी के अंदर में. सेकंड है दे हेल्प कीप द बॉडी वार्म. ये मदद करता है हम लोग का बॉडी को गर्म रखने में, ठीक है. नंबर थर्ड सोर्सेज इंक्लूड घी, बटर, नट्स, ऑयल. ठीक है, कौन कौन सा सोर्स इसके अंदर इंक्लूड होता है क्लास? आपका घी है, बटर है, नट्स है, ऑयल्स है, ये सब इसके अंदर में इंक्लूड होता है. उसका नेक्स्ट है आपका वाई आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोलते हैं क्लास? तो पहली बात है क्लास दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़. ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जितना भी डेली एक्टिविटी होता है. सेकेंड है आपका फैट्स स्टोर एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज़. जो फैट इसके अंदर में स्टोर करते हैं फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए, वो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है क्लास. थर्ड है आपका दे हेल्प द बॉडी वर्क प्रॉपरली. ये मदद करता है बॉडी को प्रॉपरली काम करने में, वर्क करने में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या है? सो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन जो है क्लास हम लोग का वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, पहली बात. सेकेंड है दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू. ये मदद करता है ग्रोथ में और रिपेयर करने में बॉडी टिश्यूज़ का. उसके बाद सोर्सेज इंक्लूड पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, ठीक है. ये सब इसके अंदर में पल्सेस, मिल्क, एग, फिश एंड मीट, ये सारा सोर्सेज इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास प्रोटीन्स के अंदर में. उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट आर न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं क्लास? तो न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल कंपोनेंट ऑफ फूड. कोई भी खाना खाते हैं क्लास उसका एक अपना न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है उसके अंदर में. और उसी न्यूट्रिशंस के बेसिस में क्या होता है हम लोग को वो फूड गेन होता है, हम लोग लेते हैं, ठीक है. दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प ग्रोथ, ठीक है. डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लास. जो भी आप खाते हो उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो आपके फेस में, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका एनर्जी, हर चीज़ में वो चीज़ दिखता है. एज फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है क्लास, ठीक है. आप किसी भी एज के हो, ठीक है, अगर आपका डाइट अच्छा है आप एवरग्रीन आप रहोगे, नो डाउट एट ऑल. मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ को. सो दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प ग्रोथ. दूसरी बात सेकेंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. किसी टाइप की बीमारी से आपको थोड़ा सा दूर रहेंगे आप, ठीक है. ऐसे ऐसे आपको कोई बीमारियाँ नहीं पकड़ेंगी. उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट. मेन न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है क्लास, ठीक है. उसके बाद
व्हाट आर विटामिन एंड मिनरल्स? विटामिन एंड मिनरल्स क्या है क्लास? तो पहला पॉइंट है आपका, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल दोनों एक तरह का प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है क्लास। सेकंड है, दे कीप द बॉडी हेल्थी, ठीक है, वो बॉडी को हेल्थी रखने का काम करता है क्लास। तीसरा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शन, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है किसी टाइप का डिजीज़ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सारे चीज़ से। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफिशियंसी डिजीज़? अगर हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ की बात करें क्लास, वो क्या हो गया आपका? सो डिजीजेस कॉज बाय ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोई भी डिजीज़ जो होता है वो आपका लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, जिसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहते हैं क्लास, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की कमी से कोई न्यूट्रिशन है, जैसे मान के चलिए अगर विटामिन सी का न्यूट्रिशन मेरे बॉडी में नहीं रहा तो जो मेरे गम से खून आना लगेगा, ठीक है। या फिर अगर आयोडीन की कमी रहा तो किसी को देखिए गला फूल जाता है, उसको घेंगा रोग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गोइट्री बोलते हैं। तो ये सब डिफिशियंसी डिजीज़ का एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज द वीकेंस एंड डिसऑर्डर, बड़ा बड़ा बीमारी भी हो सकता है और आपको कमज़ोर भी हो सकता है क्लासेस के अंदर में। जितने भी लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स कॉज द वीकनेस एंड डिसऑर्डर आते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज स्कर्वी? अभी मैंने स्कर्वी के बारे में बताया। स्कर्वी इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, कुछ देर पहले ही बताया क्लास। सो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है क्लास। एंड द सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स, गम से जो खून आता है आपका, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, देखिएगा कहीं पर घाव लग गया है वो बहुत स्लो हील करता है क्लास, तो वो क्यों होता है? वो आपका विटामिन सी की वजह से होता है क्लास। नेक्स्ट है साइट्रस फ्रूट लाइक अ लेमन एंड ऑरेंज हेल्प प्रिवेंट स्कर्वी, जितना आप लेमन खाओगे, ऑरेंज खाओगे, मतलब खट्टा मेनली देखा जाता है, दैट हेल्प प्रिवेंट स्कर्वी, वो आपको स्कर्वी होने से बचाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज गोइट्री? अभी उसके थोड़े देर और पहले मैंने बात किया था। गोइट्री इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है। इट कॉजेज अ स्वेलिंग इन द नेक, नेक फूल जाता है क्लास, ठीक है। एंड यू नो आयोडाइज सॉल्ट हेल्प प्रिवेंट गोइट्री, जितना भी आयोडाइज सॉल्ट है जिसमें आयोडीन होता है क्लास, वो आपका मदद करता है गोइट्री को प्रिवेंट करने में, रोकने में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका व्हाट इज रिकेट्स? रिकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी विटामिन डी। उसमें बोन्स क्या होता है ना क्लास, पूरा सॉफ्ट हो जाता है बोन्स और बेंट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चाहिए इससे बचने के लिए? सनलाइट, दूध, मिल्क एंड एग्स हेल्प टू प्रिवेंट रिकेट्स, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या है क्लास? सो एनीमिया इज अ कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन। एनीमिया होता है क्लास आयरन की कमी की वजह से। इट कॉजेज द वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ये इसके वजह से क्या होता है, ये वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज होता है एनीमिया की वजह से। एनीमिया का मतलब इसके वजह से कमजोरी भी है और सांस लेने में भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है क्लास इससे। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड द बीट रूट हेल्प टू प्रिवेंट इट। अगर आप हरा सब्जी खाएं ज़्यादा करके, और बीट रूट एक आपका आता है बाज़ार में मिलता है क्लास, आप उसको ले तो इससे बहुत मदद मिलेगा आपका उसको प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट है व्हाट इज रफेज? रफेज क्या है? रफेज इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन अ फूड। रफेज क्या होता है क्लास? एक तरह का डाइटरी फाइबर होता है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है, खाने के अंदर रहता है, और इट हेल्प्स इन ईजी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये मदद करता है रिमूव करने के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड उसके अंदर में होता है क्लास। एंड इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को भी रोकता है क्लास। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आर गुड सोर्सेज, ठीक है। फ्रूट्स हो गया आपका, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, ये सब अच्छा सोर्स होता है इसका। नेक्स्ट है वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? वाटर क्यों जरूरी होता है हम लोग को बॉडी के लिए? तो पहली बात है क्लास आपका, वाटर हेल्प्स ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाटर मदद करता है ऑब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, पहली बात। सेकेंड है आपका इट रिमूव वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ये रिमूव करता है वेस्ट को, ठीक है, थ्रू स्वेट एंड यूरिन, पसीना और मूत्र की मदद से। उसके बाद थर्ड है इट कीप्स द बॉडी हेल्थी एंड हाइड्रेट, ये बॉडी को हेल्थी रखता है और हाइड्रेट रखता है क्लास, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज बैलेंस डाइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ एग्जाम के पर्पज़ के लिए नहीं, आपके पर्पज़ के लिए भी। सो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। बैलेंस डाइट कंटेन जितना भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में होता है वो प्रॉपर अमाउंट में इसके अंदर में रहता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड वाटर, इसके अंदर में इंक्लूड होता है आपका रफेज और वाटर, दोनों इसके अंदर में इंक्लूड रहता है क्लास। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, ये जरूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए। उसका नेक्स्ट है क्लास व्हाट आर जंक फूड?
सो जंक फूड कंटेन हाई शुगर एंड फैट, इसमें हाई शुगर और हाई फैट रहता है क्लास जंक फूड के अंदर में, दोनों चीज़, हाई शुगर एंड हाई फैट, एंड दे हैव लो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर। मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है क्लास, फिर भी इसमें बुक में लिखा हुआ है कि हाँ दे हैव अ लो न्यूट्रिएंट्स एंड अ फाइबर। एक्सेस जंक फूड में कॉज ओबिसिटी, देखिएगा मोटापा जिसको होता है ना क्लास, फॉर एग्जांपल किसी का पेट निकल गया एकदम ऐसे करके, या फिर जो भी है, तो मेनली ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है, वो एक्सेस जंक फूड वो कंज्यूम करते हैं, और उससे रिलेटेड भी क्या है क्लास, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, हेल्थ प्रॉब्लम उन लोग को फेस करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, चिप्स, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सो दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, ये सब एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लास आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका क्लास, वाई आर माइलेट्स कॉल न्यूट्रीक्रिल्स। ठीक है, माइलेट्स को हम लोग न्यूट्रीक्रिल्स क्यों बोलते हैं? तो पहला बात है क्लास आपका यहाँ पे, सो माइलेट्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। मिलेट्स जो होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन और मिनरल्स में। मिलेट्स कंटेन आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर। मिलेट्स में क्या होता है आपका, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, फाइबर रहता है। दे आर हेल्थी एंड न्यूट्रिएंट्स ग्रेन। ठीक है, ये हेल्थी भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स ग्रेन भी होते हैं क्लास। उसके बाद व्हाट आर फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या है क्लास? फूड माइल्स आर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फूड फार्म टू कंज्यूमर, मतलब फार्म से जहाँ पे आपका क्रॉप उगता है क्लास, और जो हमारे प्लेट में आता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्लास, उसी को हम लोग फूड माइल्स बोलते हैं क्लास। उसके बाद लेस फूड माइल्स रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जितना कम आपका फूड माइल्स रहेगा, उतना कम पॉल्यूशन होगा, उतना कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगेगा क्लास। लोकल फूड रिमेन्स फ्रेशर एंड हेल्थियर, इसीलिए लोकल फूड जो रहता है वो काफ़ी फ्रेश होता है और हेल्थियर होता है एज़ कम्पेयर टू कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर कोई चीज़ आ रहा है। नेक्स्ट, वाई शुड वी अवॉइड वेस्टिंग फूड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूड को मतलब वेस्ट कर देते हैं, खाएंगे नहीं उतना, लेकिन ले लेंगे, उसके बाद डस्टबिन में फेंक देंगे। ऐसा भी नहीं कि कुत्ते को डाल दिया, किसी एनिमल को डाल दिया, या बच गया तो किसी इंसान को हम लोग दे दे या उसका काम आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा भी फूड वेस्ट होता है, तो मैं उसको काम पे लगाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डॉग्स जो है, डॉग्स को मैं वो चीज़ अच्छे से बना करके मैं दे दूँ। कोशिश यही रहता है, मैं देता हूँ क्लास। ठीक है, वेस्ट नहीं करता उसको। तो आपको भी कोशिश करना इसी तरीके करने का। आप मत खाओ ना, आप बच जाएगा आपका प्लेट में, इतना भी बचे ना, ये थोड़ा सा ही बचे, आप उसको कुत्ते को खिला दो, वो उसका काम आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, अब वो मतलब वेस्ट नहीं करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, फूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। ठीक है, डोंट वेस्ट इट। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट एंड ऑल द पर्सन हु आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ। ओके, सो बहुत मुश्किल से फार्मर, मैं बोलना चाहूँगा फार्मर के से दो लाइन की, बहुत मुश्किल से वो लोग खेती करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मेरी जो कास्ट है वो खुद किसान की है। मैं खुद एक फार्मर से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक फार्मर हूँ। तो मैं ये जानता हूँ क्लास कि किस तरीके से वो खाना आपके प्लेट में आता है। आई नो दैट हाउ द फूड कम इन योर प्लेट। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट, बिकॉज if you give some animal या some human this food, this will help the others to consume। हम लोग का मेहनत जो है सार्थक हो जाता है क्लास, अगर आप उसको सही जगह पे आप दे पाओ तो कोशिश करना है। प्लीज़ डोंट वेस्ट द फूड, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। फार्मर वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो फूड। ठीक है, फार्मर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके फूड जो होता है आपका ग्रो करता है क्लास। उसके बाद फूड वेस्टेज, वेस्ट मनी। ठीक है, पैसा का तो बर्बादी है ही क्लास, वाटर और एनर्जी, तीनों चीज़ इसमें बर्बाद होता है क्लास। उसके बाद वी शुड टेक ओनली एज मच फूड एज नीडेड। जैसे मैंने बताया, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना खाओ। ठीक है, बट डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट इट। उसके बाद टेस्ट फॉर फूड कंपोनेंट, हाउ इज स्टार्च टेस्टेड इन फूड। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट कैसे करें हम लोग? पहला क्लास, आप इसमें ऐड आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड आइटम। आप आयोडीन सॉल्यूशन को फूड आइटम में डाल लो। सेकेंड है, उसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर नज़र आएगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का नज़र में। ठीक है, उसके अंदर स्टार प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका हाउ इज फैट टेस्टेड इन फूड। फैट कैसे होगा?
प्रेस फूड ऑन पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर शो प्रेजेंस ऑफ फैट, जितना आपको ऑयल नजर आएगा वही फैट है क्लास आपका। एंड हाउ इज प्रोटीन टेस्टेड इन अ फूड, प्रोटीन को किस तरीके से टेस्ट करेंगे फूड के अंदर में। ऐड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन टू द फूड पेस्ट, वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, उसमें आपको वायलेट कलर नजर आएगा जो आपको प्रोटीन दिखाएगा क्लास। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, विटामिन मिनरल प्रोटेक्टिव फूड, ओके। और आपका जो हो गया रफेज वो डाइटरी फाइबर, स्कर्वी विटामिन सी डिफिशियंसी, गोइट्री आयोडीन डिफिशियंसी, रिकेट्स विटामिन डी डिफिशियंसी, एनीमिया आयरन डिफिशियंसी, बैलेंस्ड एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट, स्माइलर्स न्यूट्रिक्रिल्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद जय भारत।